दोस्तों नमस्कार, आप सभी सदस्यों का स्वागत है बी ऑफिसर मेक ऑफिसर्स परिवार में। ज्योग्राफी की क्लास चल रही है, उसमें अपना ये क्लास नंबर 11 है और टॉपिक नंबर 7 है। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आइसलैंड्स ऑफ इंडिया, भारत के द्वीप समूह। तो आप कई सारे भारत के द्वीप समूह हैं, सिर्फ अंडमान निकोबार ही नहीं पढ़ता। अभी देखना मज़ा आएगा आपको, कई सारे आइलैंड पढ़ोगे, हो सकता है आपको पहली बार ही कुछ कुछ देखने को या सुनने को मिले, क्योंकि ऐसी चीज़ों में ना लोग हल्के में ले जाते हैं। आइसलैंड ही तो है, पता चलेगा पेपर में आइसलैंड है कि क्या क्या है। ठीक साहब, तो सबसे पहले तो अपना मस्त एकदम आइलैंड घुमाऊंगा आपको, मज़ा आ जाएगा। अंडमान निकोबार, कई लोग शादी के बाद अंडमान निकोबार जाना चाहेंगे। खूबसूरत जगह है, फ्रेश वाटर में ज़िंदगी का आनंद लेना चाहेंगे अपने अपने कपल के साथ। मेरी शुभकामनाएं हैं साहब, धुआं मचाएं वो लोग अंडमान निकोबार में जाके। मतलब गोवा है, अंडमान निकोबार है, लोग यहाँ जाना पसंद करते हैं ना। तो अंडमान निकोबार को सबसे पहले अपन समझेंगे कि ये द्वीप जो है कहाँ पर है। तो ये द्वीप है बंगाल की खाड़ी में। कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में। एक स्टेटमेंट आया था एक साल यूपीएससी में कि यह अरब सागर में है, तो वो स्टेटमेंट गलत था। ये बंगाल की खाड़ी में है। ठीक है साहब, बंगाल की खाड़ी में ये द्वीप हो गया। और इसमें किस में? अंडमान निकोबार में टोटल 572 छोटे छोटे द्वीप हैं। ठीक है, कितने हैं? अंडमान निकोबार तो एक बड़ा नाम हो गया। जैसे ये मान लो अंडमान निकोबार हो गया, इसमें छोटे 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 अलग अलग छोटे छोटे आइलैंड हो गए। जैसे तुम्हारा घर होता है, ये जो तुम्हारा घर है, इसमें छोटे छोटे कमरे होते हैं कि नहीं, कमरे, ये दो छोटे छोटे कमरे हैं। ऐसे ही ये बड़ा सा अंडमान निकोबार है, इसमें छोटे छोटे द्वीप हैं। तो टोटल कमरे कितने हैं? 572। यानी टोटल द्वीप कितने हैं? 572। ठीक है, जिसमें अंडमान निकोबार टोटल मिला के तो 572 है। जिसमें अकेले निकोबार से पूछी जाए तो अकेले निकोबार से कितने हैं? जिसमें निकोबार में 22 है, 22। ठीक है, 22 द्वीप है। ओके, अब देखो यार, ये ना थोड़ा डिस्प्यूटेड है। कई कई आपको जगह 24 भी देखने को मिल सकता है, कहीं कहीं जगह आपको ऊपर नीचे देखने को मिलेगा। लेकिन एक बार ये क्वेश्चन यूपी ट्रिपल एससी में पूछा जा चुका है, उसमें यूपी ट्रिपल एससी ने आंसर 22 माना था, ऑफिशियली आंसर की में। तो जो पब्लिक सर्विस कमीशन पीसीएस वाला है, उसमें ये सवाल कभी आया नहीं। हमने पूरा चेक करा है, तभी आपको बताया है। तो यूपी ट्रिपल एससी ने 22 माना, तो हमने आपको 22 बता दिया। कई लोग हो सकता है इसको अलग माने, तो उनकी पर्सनल इच्छा है, क्योंकि मेरे हिसाब से ज्योग्राफी थोड़ी चल रही, जो माननीय आयोग मानता है वो हम आपको बता देते हैं। अगला देखते हैं साहब, अपन और चीज़ें देखते हैं। एक चीज़ आपको ये भी पता होगी कि जो 10 डिग्री चैनल है, 10 डिग्री चैनल, वो अंडमान और निकोबार को अलग करता है। ठीक है, 10 डिग्री चैनल अंडमान निकोबार को अलग करता है, अंडमान निकोबार को अलग करता है। कौन सा चैनल? 10 डिग्री को अलग करता है। साथ में लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे? लिखते चलना महाराज हो, पीडीएफ नहीं देते संभव भैया, वो लेवल लेवल नहीं करते पीडीएफ वाली। करंट अफेयर्स की लोग बहुत डिमांड करते थे, पीडीएफ की, पीडीएफ दे दो। तो उस पर हम विचार करेंगे, क्योंकि कई लोग जॉब में काम करते हैं, वर्किंग में हैं, तो वो पूरी वीडियो नहीं देख पाते टाइम की कमी की वजह से। तो हम वो उस पर विचार करेंगे। ज्योग्राफी की तो साहब आपको नोट्स बनाने ही पड़ेंगे। अब दोस्तों मैं देखो आपको एक बढ़िया सी स्टोरी सुनाता हूँ, जिससे कि आपको सब कुछ याद हो जाए। शॉर्ट ट्रिक सुनाऊंगा बढ़िया सी, जिससे आप सब कुछ याद कर लोगे। आपने पिक्चर देखी है नमस्ते लंदन? नमस्ते लंदन पिक्चर है बढ़िया सी, एकदम लंदन ठुमकदा। तो ये नमस्ते लंदन आप याद रखो। अब देखो आपको चीज़ें याद होगी। नमस्ते लंदन कैसे लिख सकते हैं हम? देखो एन, ठीक है, कैसे लिख सकते हैं? NMSL लिख सकते कि नहीं लिख सकते? नमस्ते लंदन। ओके, अभी पहले इतना ही समझते हैं। और लंदन में वो हीरो पढ़ने क्या करने गया था? तो नमस्ते लंदन मूवी में हीरो क्या करने गया था? लंदन में पढ़ने गया था, कॉलेज में। तो नमस्ते लंदन कॉलेज। एक चीज़ आपको ये भी याद रखनी है, बस नमस्ते लंदन कॉलेज, ये आपको याद रखना है। तो पहले अपन नमस्ते लंदन से देखते हैं। जैसे ये NMS हो गया नमस्ते, NMS नमस्ते, और L से हो गया लंदन। अब देखो आपको एक चीज़ मस्त एकदम चीज़ें याद हो जाएंगी। सबसे पहले ऊपर है कोको आइलैंड। क्या है? कोको द्वीप। जो कोको द्वीप है वो सबसे ऊपर है। तो ये जो सबसे ऊपर होता है, दिशाओं के मामले में आपने ऐसे देखा होगा, सबसे ऊपर होता है उत्तर, सबसे लास्ट में होता है दक्षिण, इधर होता है क्या? वेस्ट, पश्चिम, इधर होता है ईस्ट। यही तो होता है। तो सबसे ऊपर कौन सा होता है? उत्तर। यानी यहाँ उत्तर होगा, ये फिर धीरे 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 दक्षिण की तरफ हम जा रहे हैं।
तो सबसे ऊपर हो गया कोको द्वीप। और ये एन क्या है, एम क्या है, एस क्या है, तो एन का मतलब हो गया नॉर्थ, उत्तरी अंडमान। क्या हो गया, नॉर्थ अंडमान। एम से होता है मिडिल अंडमान, मिडिल मध्य वाला अंडमान। एस से होता है साउथ अंडमान। ये आपने ये भी समझ लिया कि एनएमएस का मतलब क्या है। क्लियर, अभी आप तक इतना ही समझो एनएमएस। और एल जो होता है, एल का मतलब होता है लिटिल अंडमान। ये तो रह गया। तो ये 4 अंडमान आपने देख लिए, नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान। नमस्ते लंदन का तो फुल फॉर्म आपको समझ में आ गया। अब देखो आपको क्या और समझना है। अगर आपसे लोकेशन वाइज क्वेश्चन आ जाए पीसीएस में कि कोको द्वीप नॉर्थ अंडमान के उत्तर में स्थित है, तो सही बात है, कोको द्वीप नॉर्थ के उत्तर में ही तो है। और ऐसे पूछ लिया जाए कि कोको द्वीप के दक्षिण में नॉर्थ अंडमान है, तो ये भी बात सही है। तो दिशाओं से संबंधित अगर कोई क्वेश्चन आएगा, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कर दिया। मैं ये बात मैप पे नहीं बनाता, क्योंकि मैप में मुझे खुद ही बनाना नहीं आता, तो आपको क्या बताऊँ। मैंने सारी चीज़ें ऐसे याद करी हैं जो मुझे परमानेंट याद हो गई। मैप पे याद की हुई चीज़ें आपको लग रहा है दोस्तों, मैप इतना बड़ा हो जाता है कि आप भूल जाओगे कौन सी चीज़ कहाँ थी। ट्रिक से आप अगर 2-4 बार आपको ट्रिक याद हो गई तो ज़्यादा लंबे समय तक याद रहेगा। कोको द्वीप नॉर्थ अंडमान के उत्तर में है। और कोको द्वीप क्या करता है, तो ये नॉर्थ अंडमान को म्यांमार से अलग करता है, म्यांमार से अलग करता है। क्लियर, कोको द्वीप म्यांमार से अलग करता है। किसको अलग करता है, नॉर्थ अंडमान को। और नॉर्थ अंडमान किसका हिस्सा है, भारत का हिस्सा है। तो सवाल अगर ऐसे आ जाए कि कोको द्वीप भारत और म्यांमार को अलग करता है, तब भी तो बात सही होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल सही होगी। भाई नॉर्थ अंडमान कोई पाकिस्तान में थोड़े नहीं है, नॉर्थ अंडमान इंडिया का ही तो हिस्सा है नॉर्थ अंडमान। तो नॉर्थ अंडमान और म्यांमार के बीच में कौन सा आइलैंड है, कोको आइलैंड। या ऐसे पूछा जाए कि भारत और म्यांमार के बीच में कौन सा आइलैंड है, तब भी कोको आइलैंड ही आंसर हो जाएगा। अब देखो आगे बढ़ते हैं अपन। ये जो एन लिखी है, एन के इधर आप एन के इधर एक और ज्वालामुखी है जिसका नाम है नारकोंडम। ठीक है, तो देखो एन से ही नॉर्थ है और एन से ही नारकोंडम है कि नहीं। एन एन मैच हो गया कि नहीं हो गया। एन से ही तो नारकोंडम है और एन से ही नॉर्थ है, एन एन दोनों हो गए। तो नॉर्थ अंडमान के इधर क्या हुआ, वेस्ट, पश्चिम हुआ कि नहीं हुआ। ये भाई इधर आपको मैंने बताया था, इसे तीर ये दिशाएं बताई थी, इधर पश्चिम होता है, इधर पूर्व होता है, तो इसके इधर क्या हो जाएगा, पश्चिम हो जाएगा। तो नॉर्थ अंडमान के पश्चिम में नारकोंडम ज्वालामुखी है। क्या है, ज्वालामुखी। नारकोंडम क्या है, ज्वालामुखी। और नारकोंडम ज्वालामुखी एक सुषुप्त ज्वालामुखी है। ज्वालामुखी 3 तरह के होते हैं, एक होता है सक्रिय ज्वालामुखी, एक होता है सुषुप्त ज्वालामुखी, एक होता है मृत ज्वालामुखी ना। तो एक सुषुप्त ज्वालामुखी है, मरा हुआ एकदम, मतलब कभी कभारी कहते हैं ना, कभी कभी दिल धड़कता है मेरा, वैसे तो मेरा दिल मरा ही हुआ है। तो वैसे ही नारकोंडम है जो कभी इनकी काम इनका ख़त्म हो गया, जवानी इनकी चली गई है, मगर कभी कभी इनकी बॉडी में करंट बन जाता है, तो इन्हें रात में परेशानी हो जाती है। समझ रहे। वैसे इनकी बॉडी में कुछ खास बचा नहीं है, बुढ़ापा आ गया, लेकिन कभी कभी इनके हार्मोन एक्टिव हो जाते हैं नारकोंडम वालों के। तो ये नारकोंडम वाले कभी कभी धुआं मचाने की कोशिश करते हैं, कभी कभी ये फट जाते हैं। तो ये कहाँ पर है, नॉर्थ के वेस्ट में। अब अपन आगे बढ़ते हैं। देखो एम आ गया, मिडिल अंडमान। क्या आ गया, एम, मिडिल अंडमान। अब देखो एम के इधर एम बी है, बी का मतलब हो गया बैरन द्वीप। क्या हो गया, बैरन द्वीप। बैरन मतलब एक बैरन द्वीप है जहाँ पर भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी। ठीक है, मतलब भारत में एक इकलौता ऐसा ज्वालामुखी है जो करंट में रहता है हमेशा, कबू फट सकता है। जवानी एकदम इसकी आंख बबूला चल रही है आजकल भाई साहब। जब भी कोई लड़की देखूं मेरा दिन दीवाना डोले, ओले ओले वाला है जे। जब भी कोई दिखा भाई साहब, आ गई, चलो चलो चलो, आ गई। पुरानी पिक्चरों में जैसे अमरीश पुरी होते थे, शक्ति कपूर होते थे, लड़की दिखी आऊ, ले लो इसे ताऊ। तो ये मिडिल वाले के पूरब में क्या हो जाएगा, बैरन, मिडिल वाले के पूरब में। देखो ये एन था, ये ए भी एन था, ये एम है, इधर बी है। एम बी होती है एम बी का डेटा होता है कितने MBPS स्पीड चल रही है इंटरनेट की, MBPS नहीं कहते। तो ये MB से आपको ये याद रखना है। अब बात आ गई एस की, साउथ की, और ये है लिटिल।
साउथ और लिटिल के बीच में, एक साउथ और लिटिल के बीच में डंकन पास है। क्या है? डंकन पास। बस क्लियर हो गया। अगर ये पूछा जाए कि डंकन पास किन दो अंडमानों के बीच में है, तो साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में है। ठीक है साहब, कोई दिक्कत तो नहीं है। और देखो, और मज़ा आएगा। अब पूरी लोकेशन आपको समझ में आ चुकी होगी यहाँ तक कि कौन किसके पूरब में, कौन किसके दक्षिण में, पूरी आपने कहानी समझ ली। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब थोड़ा सा अपन आगे बढ़ते हैं। ये क्या था? नमस्ते लंदन कॉलेज। कॉलेज भी तो बचा, अब कॉलेज देखते हैं कॉलेज क्या है। ओके, अब देखो नमस्ते लंदन और कॉलेज के बीच में क्या है। कॉलेज को लिखेंगे अपन CLG कॉलेज। ठीक है, CLG कॉलेज लिख सकते हैं ना। CLG कॉलेज लिख गया अपना। देख ये क्या हुआ साहब, ये अब देखो CLG समझते हैं। ये देखो 10 डिग्री चैनल जो मैंने आपको बताया अभी यहाँ पर, ये क्या ना 10 डिग्री चैनल क्या है? 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार को अलग करता है। तो अगर और डेप्थ में पूछा जाए कि कौन से अंडमान को कौन से निकोबार से अलग करता है, तो भैया अंडमान यहाँ ख़त्म, यहाँ से हो जाएगा निकोबार शुरू। तो L और C के बीच में है 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल भाई, नमस्ते लंदन तक तो अंडमान है पूरा, नमस्ते लंदन तक तो अंडमान है। और कॉलेज होता है आपका पूरा निकोबार। निकोबार भी तो 3 तरह का है, कार निकोबार, ठीक है, लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार, ये 3 तरह का होता है। तो L और C के बीच में कौन सा हो जाएगा? 10 डिग्री चैनल। लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में, इसका मतलब होता है कार निकोबार। कार निकोबार क्लियर। और L से होता है आपका लिटिल निकोबार, और G से आपका हो जाता है ग्रेट निकोबार। पूरा डिटेल में आपको मैंने ज्योग्राफी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे कि आप कोई परीक्षा दें, चाहे आप PCS की दें, पेट की दें, IAS FIAS, जो आपको एग्ज़ाम देना है, आपको एकदम डेप्थ में चीज़ें पता हों। अब देखो जी, कॉलेज तो हो गया नमस्ते लंदन कॉलेज, इसमें भी क्या बसड़ है ये भी देख लेते हैं। 10 डिग्री चैनल समझ लिया अपन ने। बस अब अपन को कॉलेज में कुछ भी नहीं समझना, बस एक चीज़ और समझनी है कि सुमात्रा जो द्वीप है, सुमात्रा जो द्वीप है वो ग्रेट निकोबार के दक्षिण में। सुमात्रा द्वीप मालूम है कहाँ पड़ता है आपको? इंडोनेशिया में पड़ता है, ये इंडोनेशिया में। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछा गया था एक बार IAS में। IAS का एक सवाल था, IAS में आया था साहब, बड़ा सवाल था कि हिंदुस्तान में सबसे दक्षिणी हिस्सा जो है वो कौन सा है। और ऑप्शन ये दिए थे, कार निकोबार, लिटिल निकोबार, ग्रेट निकोबार, और एक कोई इनमें से या जो भी ऑप्शन रहा हो, तो सबसे दक्षिणी हिस्सा कौन सा हो जाएगा? ग्रेट निकोबार। फिर ये पूछा गया था एक बार क्वेश्चन में कि हिंदुस्तान में सुमात्रा द्वीप से कौन सा हिस्सा सबसे नज़दीक पड़ता है, और ऑप्शन में यही थे, कार निकोबार, लिटिल निकोबार, ग्रेट निकोबार। तो भैया सुमात्रा द्वीप ये है, तो सबसे पास कौन है? ग्रेट निकोबार हो गया। तो सुमात्रा द्वीप के सबसे नज़दीक कौन हो जाएगा? ग्रेट निकोबार। ये सवाल IAS में पूछे गए थे। ठीक है, अब इस तरीके से आप पूरा का पूरा निकाल भी लोगे। क्लियर है? सुमात्रा और ग्रेट निकोबार को बीच में अलग कौन सा करता है? भाई ये यहाँ तक हिंदुस्तान है, ये इंडोनेशिया शुरू हो गई, तो बीच में कोई बाउंड्री होगी कि नहीं होगी? तो इनके बीच में जो अलग करने वाला चैनल है वो है 6 डिग्री चैनल। कौन सा है? 6 डिग्री चैनल। क्लियर है भाई लोगों? मतलब भाइयों बहनों, मतलब मेरी बहनों नहीं, उनकी प्यारी बहनों, जो भाई देख रहे हैं उनकी बहनों। ग्रेट निकोबार और सुमात्रा द्वीप के बीच में कौन सा चैनल हो जाएगा? 6 डिग्री चैनल। ओके, यहाँ आपने पूरा ये कहानी समझ ली। ठीक साहब, ओके। अब थोड़ा अपन आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस वक्त ना मैं पंजाब में हूँ, अमृतसर में। तो बहुत मतलब ये समझ लो आपके लिए मैं दोस्तों से दुश्मनी ले रहा हूँ कि मैं यहाँ बैठ के वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, और दोस्त कह रहे हैं कि चल भाई चल, स्वर्ण गोल्डन टेम्पल घूमने जाना है। तो मैं थोड़ा थोड़ा करा रहा हूँ, मतलब मैं मंडे से रेगुलर हो जाऊँगा। अभी मैं छुट्टी पे हूँ, मतलब लगातार छुट्टियाँ पड़ी। आज जन्माष्टमी की छुट्टी हो गई, ड्यूटी तो लगती है, लेकिन भगवान की कृपा से बचवा ली, मैंने कटवा ली। तो कैसे भी घूम रहा था, मेरा घूमने का बहुत शौकीन है। तो थोड़ा सा छोटी छोटी वीडियो आ रही हैं, लेकिन मंडे से फिर मैं रेगुलर
पहुंच जाऊंगा अपने स्थान पे, तो वहाँ से फिर मेरे को दिक्कत नहीं होगी। तो स्माइल मारते हुए आप थोड़ा थोड़ा देखते भी रहो। अभी अभी ख़त्म नहीं हुआ है वीडियो, आगे चल रहा है। और बताओ, जन्माष्टमी है राधा राधा रानी, भाई साहब गोपियाँ गोपियाँ चाहिए भाई। अच्छा, लड़कियाँ भी तो खुद अपने आप गोपियाँ बन जाती हैं एकदम। आह, गोपियाँ भी। अच्छा, लड़कियों को सबसे ज़्यादा प्यार अगर किसी भगवान से है, जितना मैंने नोटिस किया है, मतलब मेरी भी कई लड़कियाँ दोस्त हैं, अगर लड़की है उसको दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार भगवान श्री कृष्ण से है। अब क्यों है ये तो नहीं पता। कई लड़कियां मुझसे कहती हैं कान्हा जी सब अच्छा करेंगे, तो मैं उनसे पूछता हूँ कि राम जी नहीं अच्छा करेंगे? तो ये राम जी तो करेंगे लेकिन कान्हा जी अच्छा करेंगे। कान्हा जी से एक अलग ही मोहब्बत है लड़कियों को, ये बात सच है, मुझे ऐसा लगता है। हो सकता है आप लोग कमेंट में बताना कि कान्हा जी और लड़कियों के बीच में कुछ अलग ही प्रेम है ना। क्यों है भाई ऐसा प्रेम? भगवान राम ने क्या बिगाड़ा तुम्हारा? भगवान भोलेनाथ भी तो है, उनने क्या बिगाड़ दिया? ऐसा क्यों भाई? लड़कियों को हमें सब पता है, सबको भाई, सबको समझ रहे हो तुम, सबको समझ रहे हो। भगवान श्री कृष्ण का जो नेचर था छलिया वाला, वो नेचर सभी को पसंद है। कुछ कुछ नेचर मेरा भी है लड़कियों वैसा ही, मैं भी, मेरे को भी देख लो, भगवान श्री कृष्ण को देखते रहा करो, थोड़ा सा मुझे भी देख लिया करो। मैं भी उनका छोटा मोटा सा, छोटी मोटी उनकी एक्टिविटी मेरे अंदर भी है वैसी है एकदम, मैं भी छलियाबाज हूँ एकदम। आगे बढ़ते हैं साहब, नहीं सभी लोग कहेंगे बताओ बताओ। आगे देखते हैं। सुमात्रा द्वीप तक चल गया। अब देखो चोटियों के बारे में। चोटी, अंडमान निकोबार की चोटियाँ, पीक्स कहते हैं इंग्लिश में ना, पीक्स, चोटियाँ। अरे चोटी पकड़ के खींचने वाली चोटी नहीं, पहाड़ी वाली चोटी। तो देखो इसके लिए ना एक वो थी, शॉर्ट ट्रिक कराई थी मैंने, सैंडल दियो कोई, सैंडल दियो कोई। इससे आप निकाल लोगे, ये आपकी ट्रिक हो गई। कैसे ट्रिक हो गई? जो उत्तरी अंडमान है, उत्तरी अंडमान, उसकी जो सर्वोच्च चोटी है, यहाँ सर्वोच्च चोटी डाल देते हैं, और यहाँ ये अंडमान कौन सा है वो डाल देते हैं। क्लियर है? ये अंडमान कौन सा है, चोटी कौन सी है? तो उत्तरी अंडमान की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है सैंडल। सैंडल से हो जाएगा सैडल पीक। कौन सी? सैडल पीक, सैडल चोटी। ठीक। फिर उत्तरी के बाद कौन सा है? मिडिल है, मिडिल अंडमान। NMSN नमस्ते लंदन, मिडिल अंडमान। और मिडिल अंडमान की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है दियो, ये लिखा है ना सैंडल दियो, तो है दियोवली। क्या है? दियोवली, दियोवली चोटी। ओके। और फिर है आपका कौन सा अंडमान? दक्षिणी अंडमान। दक्षिणी मतलब नमस्ते, सा आएगा ना, साउथ वाला अंडमान, नमस, तो ये साउथ अंडमान, दक्षिणी अंडमान कहेंगे इसको। और दक्षिणी अंडमान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी? कोई। सैंडल दियो कोई, कोई से हो जाएगा कोयोवली, कोयोब, कोयोब, माउंट कोयोब, कोयोब। ओके। इस तरीके से सैंडल दियो कोई, ये 3 अंडमान है जिसकी चोटियों के बारे में पता है। एक अंडमान और रह गया, कौन सा? ये लिटिल, इसकी कोई चोटी फूटी नहीं है, सबसे बढ़िया ये है, टेंशन ही खत्म। अब देखो इन तीनों में भी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है कौन सी नहीं है वो आप भी समझ लो, कहीं ऐसा ना हो कि क्रोनोलॉजी में आ जाए। अच्छा, एक निकोबार और रह गया, निकोबार की ओर देख लो। ये तो अंडमान की हो गई, निकोबार की जो सबसे ऊंची चोटी है उसको भी देख लो। निकोबार की सर्वोच्च चोटी कौन सी है वो भी देख लो, फिर पूरा उसमें क्रोनोलॉजी लगा दूंगा। निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है, उसका नाम है थूलियर। ठीक है। सैंडल दियो कोई थोड़ा, मैंने ऐसे याद करी थी, सैंडल दियो कोई थोड़ा, थोड़ा मतलब थूलियर, ऐसे। तो आपको जैसा अच्छा लगे, तो इस तरीके से आपने अंडमान की सारी चोटियाँ भी देख ली। सैंडल दियो कोई थोड़ा। अब इसमें आप देखो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो नंबर 1 पर जो सबसे ऊंची चोटी है वो है ये सैंडल पीक। सैडल पीक इसमें सबसे ऊंची है, सैडल इसमें सबसे बड़ी हो गई। ठीक है। इसके बाद फिर आती है आपकी थूलियर। कौन सी आती है? थूलियर। ओके, ये भी आपके क्लियर हो गया दिमाग में। फिर इसके बाद आपकी कौन सी आ जाती है? वो आपकी आ जाती है ये दूसरे, ये वाली, ये और फिर ये। ठीक है। इस तरीके से मतलब देखो, एक नंबर पे सैडल हो गई, दूसरे पे थूलियर हो गई, तीसरे पे दियोवली और चौथे पे कोयोग, ऐसे है। फिर आपके आ जाएगी दियोवली, दियोवली, और फिर लास्ट में आ जाएगी कोयोग। इस तरीके से अगर क्रोनोलॉजी आ जाए
कि चोटियों की क्रोनोलॉजी लगाओ भैया, पहले दूसरे तीसरे चौथे पे सेट करने के लिए, तो ये आपकी पूरा आपका चोटी हो गया। सिंपल है ये पूरा, बस एक नंबर पे तो ये है, बीच में ये दूसरा थोड़ी देर घुस गया तो ये दियोवली कोई बीच में आ गया आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, मज़ा आ गया। इस तरीके से आपने ये देख लिया। अब देखो कई सारे निकोबार थे, ये थे मैंने आपको बताया कॉलेज, कार निकोबार, लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार। तो ये जो माउंट थूलियर है, माउंट थूलियर ये कौन से निकोबार में आती है? तीनों निकोबार में से तो ये आती है ग्रेट निकोबार में। थूलियर चोटी आती है ग्रेट निकोबार में। भाई ग्रेट है तभी तो सबसे ऊंची चोटी यहीं होगी, ग्रेट है ना कोई निकोबार, तो चोटी सबसे ग्रेट वाली यहीं तो होगी, ग्रेट वाले निकोबार में। ये भी अपन ने समझ ली। अब देखो अंडमान निकोबार की जो राजधानी है उसका नाम पहले था पोर्ट ब्लेयर। क्या था? पोर्ट ब्लेयर। अब नाम बदल गया है इसका। इसका जो नया नाम हो गया है, भारत सरकार आजकल नाम बहुत बदल देती है, अब नाम इसका हो गया है श्री विजयापुरम। श्री विजयापुरम। तो ये जो पोर्ट ब्लेयर है या श्री विजयापुरम है, ये कौन से अंडमान में है? कई सारे अंडमान अभी बताए थे ना नमस्ते लंदन में, तो ये दक्षिणी अंडमान में है। कहाँ पर है? ये दक्षिणी अंडमान में, दक्षिणी अंडमान में। अब आप कैसे याद रखोगे? तो भैया देखो ऐसे नाम कहाँ होते हैं, विजयपुरम, श्री विजयापुरम, विजयवाड़ा, ये नाम सब साउथ इंडिया में सिटी हैं ऐसी कि नहीं सिटी? अपने नॉर्थ इंडिया में नाम कैसा होता है? कानपुर है, नागपुर शिकोहाबाद, आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद, इलाहाबाद। और जबकि नाम साउथ इंडिया में कैसा होता है? पुरम। ये ऐसे संस्कृत जैसे जो जितने भी शब्द होते हैं वो दक्षिण भारत में लगाए जाते हैं, तो आपको ऐसे याद रख सकते हो कि ये दक्षिणी इंडिया में पड़ता होगा श्री विजयापुरम। ओके। और इसी दक्षिणी अंडमान में, कहाँ पर? इसी दक्षिणी अंडमान में एक बहुत प्रसिद्ध सेल्यूलर जेल भी है। सेल्यूलर जेल का नाम सुना होगा आपने। सेल्यूलर जेल जो मॉडर्न हिस्ट्री में रहती है, जिसको काला पानी की सज़ा कहते थे ना, काला पानी की सज़ा देने के लिए सेल्यूलर जेल में भेजा गया है। तो ये सेल्यूलर जेल अंडमान निकोबार में पड़ती है, और डेप्थ में पूछा है तो ये दक्षिणी अंडमान में पड़ती है, क्योंकि यहीं पर राजधानी थी। जहाँ राजधानी होगी वहीं पर ये जेल फेल बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं। ओके, इतना भी आपने समझ लिया बहुत अच्छे से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो एक चीज़ और, प्रमुख जनजाति अंडमान निकोबार की पूरा डिटेल में करा रहा हूँ, नहीं करा रहा? संतुष्टि मिल रही, कलेजे में ठंडक मिल रही है कि देखो संभव भैया कोई चीज़ करा रहे हैं तो बढ़िया करा रहे हैं। कोई भी चीज़ है जल्दबाजी में नहीं कराता मैं, वक्त लगना चाहिए दोस्तों। हर एग्ज़ाम टाइम मांगता है, तो आप भी टाइम लो। ये जल्दबाजी जो कर मचाते हो, इसी चक्कर में तो आपको दिक्कतें हुई आज तक। अगर आपने 10 महीने 12 महीने किसी एक एग्ज़ाम में पेशेंस के साथ पढ़ाई की होती तो आपको आसानी से सफलता मिल जाती। हर महीने आपको 2 एग्ज़ाम देने होते हैं, घंटा सफल हो जाओगे। आगे बढ़ो। देखो कौन सी जनजाति है साहब यहाँ पर फेमस? तो एक है जारवा जनजाति और एक है शोम्पेन जनजाति। और भी कई जनजाति पाई जाती हैं यहाँ पर, लेकिन फ़िलहाल अपन ये 2 देखते हैं। बाकी जनजातियाँ अपन जनजातियों के टॉपिक जब का पूरा पढ़ेंगे, जनजातियाँ भारत की जनजातियाँ, उसमें अपन पूरा पढ़ेंगे। फ़िलहाल यहाँ आई थी बात तो मुझे याद आ गया कि शोम्पेन जनजाति और जारवा जनजाति यहाँ पर पाई जाती है। एक जनजाति और है, स्टैनलीज कहते हैं उसको, वो भी मुझे याद आ गई तो वो भी मैंने आपको बता दी। ये मेरे को याद आ गई तो मैंने आपको बता दिया। स्टैनलीज जनजाति भी कहाँ पाई जाती है? वो पाई जाती है अंडमान निकोबार में। इस तरीके से अपना पूरा अंडमान निकोबार आपने समझ लिया। अब दोस्तों अपन आगे बढ़ते हैं। अगला जो द्वीप समूह है वो है लक्षद्वीप। अंडमान निकोबार तो पढ़ ही लिया अपन ने, कई सारे द्वीप है ना भारत में, तो अपन अंडमान निकोबार के बाद चलते हैं लक्षद्वीप घूमने। मज़ा आएगा, लक्षद्वीप घूमेंगे साहब। आइए पधारिए कभी लक्षद्वीप में। और बताओ, बढ़िया हो यार? देखो तुम ना एक बात मेरी बहुत अच्छे से नोट कर लो, मैं हमेशा समझाता हूँ तुम लोगों को, पैसा बहुत कीमती है। आज की दुनिया में, जिस दुनिया में तुम लोग जी रहे हो, चाहे तुम लड़का हो चाहे तुम लड़की हो, तुम्हें चाहिए बेटा पैसा। नहीं है तुम्हारे पास पैसा तो बैठे रहो घरे, कोई नहीं पूछेगा घंटा, कोई नहीं पूछेगा। सत्य, अखंड सत्य। तुम लड़की हो, तुम सोचते हो कि मेरी शादी हो जाएगी, पति कमाएगा, मेरा पति कमाएगा, पति देगा मुझे पैसे। भाई साहब पति तो कमा के तुम्हें पैसे देगा ही, वो तो उसका अपना धर्म निभाएगा ही, लेकिन उससे सिर्फ तुम्हारी ज़रूरतें पूरी होंगी, शौक़ पूरे नहीं होंगे। अंतर होता है ज़रूरतें पूरी करने में और शौक़ पूरे करने में।
ठीक है, जैसे मैं सरकारी नौकरी में हूँ, मेरी जो सैलरी है उससे ना सिर्फ ज़रूरतें पूरी होती हैं, शौक़ पूरे नहीं होते। तो सोचो, जब मैं खुद नौकरी में हूँ उसके बाद भी मेरी ज़रूरतें पूरी होती हैं, शौक़ पूरे नहीं होते, तो जब तुम्हारा पति तुम्हें पैसे देगा उससे तुम घंटा शौक़ पूरे कर लोगी? बताओ, नहीं कर पाओगी ना। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अपने ऊपर ही अपने मतलब खुद की जॉब लगाओ, सैलरी आएगी, सैलरी को बचा बचा के आगे अपने पति के साथ, अगर तुम लड़की हो तो पति के साथ और अपनी खुद दोनों पत्नी मिलके कुछ पैसे बचाना और धीरे धीरे अपना साइड में बिजनेस भी हल्का हल्का लगा दो। बिजनेस का मतलब ये नहीं कि फैक्ट्री खोल दी, भाई कोई लाइब्रेरी खोल दो, साइड में चलती रहेगी, क्या दुकान, क्या दिक्कत है। या तुम्हारा कोई अपना कोई लड़का है, मतलब तुम्हारा लड़का नहीं, कोई लड़का किराए पर रख लो 8-10 हज़ार रुपये महीने पर, ऐसा कोई काम देख लो जिससे वो काम करता रहे, तुम अपनी नौकरी करते रहो। ये बहुत ज़रूरी है। और नहीं तो भाई तुम्हें बुरा लग जाएगा भाइयों, और तुम उनकी मतलब तुम लड़कियों को बिना पैसे के तुम्हारा परिवार भी इज्जत नहीं देगा। मैंने खूब देखा, मेरी फैमिली में भी एक ऐसा है व्यक्ति जिसकी अभी जॉब नहीं लगी है, और हमारी फैमिली बहुत अच्छी है, उससे कभी कुछ कहती नहीं है, लेकिन उसे खुद ऐसा फील होता है कि उसकी रेपुटेशन बाकी लोगों से कम है। जबकि हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, हम लोग बहुत इक्वल फैमिली वाले लोग हैं, बहुत ओपन माइंडेड लिबरल फैमिली है, उसके बाद भी ऐसा उसे फील होता है। तो तुम्हारे यहाँ तो हो सकता है कि तुम्हें और ज़्यादा फील हो। इसलिए जल्दी से अपना 8-10 महीने में कोशिश करो। अगर तुम न्यू कमर्स हो, नए खिलाड़ी हो, तो टाइम लो पहले, और अगर पुराने खिलाड़ी हो तो जल्दी जॉब लो, सीधी बात है। आगे बढ़ते हैं अपन लक्षद्वीप पे। लक्षद्वीप दोस्तों कहाँ स्थित है? तो ये अरब सागर में है। कहाँ पर है? अरब सागर में। कहाँ पर है? अरब सागर। ओके। जबकि अंडमान निकोबार कहाँ था? बंगाल की खाड़ी में था। और ये जो द्वीप है ना, अंडमान, ये क्या नाम है, लक्षद्वीप, ये प्रवाल भित्तियों से बना है। किससे बना है? ये प्रवाल भित्तियों से बना हुआ है। प्रवाल भित्ति होती है कोरल रीफ्स, तो प्रवाल भित्तियों से बना है। कौन कौन बना है प्रवाल भित्तियों से? मैं नहीं बना लक्षद्वीप बना है। और यहाँ पर कितने द्वीप हैं टोटल? तो यहाँ 36 द्वीप हैं, 36 द्वीप हैं। कितने हैं? 36 द्वीप हैं, जिनमें 10 पर ही आबादी है, बाकी तो बस नाम के हैं। आबादी समझ रहे हो? जनसंख्या। ओके। तो ये प्रवाल भित्तियों से बना हुआ द्वीप कौन सा हो गया? ये हो गया लक्षद्वीप। और जबकि यहाँ पर कितने द्वीप हैं टोटल, छोटे छोटे, तो 36 द्वीप हैं। ओके। अब देखो, राजधानी क्या है यहाँ की, लक्षद्वीप की, पता है आपको? राजधानी क्या है? अगरबत्ती कवरत्ती। क्या है? कवरत्ती। ओके, कवरत्ती इसकी राजधानी है। अब देखो, 2 चैनल आपने पढ़े होंगे, वो मैंने आपको पहले ही बताए थे, 8 डिग्री चैनल और 9 डिग्री चैनल। 10 डिग्री तो अभी हमने बता ही दिया, अंडमान निकोबार वाला है। 8 डिग्री की शॉर्ट ट्रिक है मामी, और 9 डिग्री की है लामी। मामी से हो जाएगा मालदीव और मिनिकॉय, ओके। और लामी से हो जाएगा लक्षद्वीप और मिनिकॉय, ओके। अब देखो, ये बात मैंने आपको क्यों कराई, क्योंकि लक्षद्वीप को मिनिकॉय से, अभी लक्षद्वीप ही तो पढ़ रहे हैं हम, ये देखो लक्षद्वीप ही तो पढ़ रहे हैं, तो लक्षद्वीप को मिनिकॉय से अलग करने वाला चैनल कौन सा हो जाएगा? 9 डिग्री। लक्षद्वीप को पढ़ रहे हैं तो पूरा अपन ने ये भी समझ लिया। लक्षद्वीप को अगर देखा जाए तो कौन से अलग करता है चैनल? 9 डिग्री चैनल अलग करता है। किससे? मिनिकॉय से। क्लियर? इतना ही पढ़ना था लक्षद्वीप के बारे में, बाकी ज़्यादा जानकारी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ही नहीं। ये किससे बना हुआ है? प्रवाल भित्तियों से। और इसमें 36 द्वीप हैं, 10 पर ही है इस वक्त आबादी है। कवरत्ती इसकी राजधानी है। 8 डिग्री 9 डिग्री आपने मामी लामी ये भी देख लिया। जो अगला द्वीप है दोस्तों वो है श्रीहरिकोटा। कई सारे द्वीप थे, मैंने बताई थी, अब ये लोग पढ़ते नहीं है। श्रीहरिकोटा द्वीप भी है, श्रीहरिकोटा द्वीप। श्रीहरिकोटा आपने साइंस के बारे में खूब पढ़ा होगा कि यहाँ से सब रॉकेट जाते हैं, छोड़े जाते हैं, सैटेलाइट छोड़े जाते हैं ना। तो ये पड़ता कहाँ है? ये आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पर है दोस्तों? आंध्र प्रदेश में। श्रीहरिकोटा कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, श्रीहरिकोटा द्वीप कहाँ पड़ेगा? आंध्र प्रदेश में। और यहीं पर क्या है? एकमात्र भारत का सैटेलाइट प्रक्षेपण केंद्र है।
एकमात्र सैटेलाइट को हिंदी में कहते हैं उपग्रह, उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र। आपने खूब पढ़ा होगा ना साइंस में या करंट अफेयर्स में कि श्रीहरिकोटा द्वीप से मिसाइल लॉन्च कर दी साहब। तो एकमात्र उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र, उसका नाम मालूम क्या है? सतीश धवन, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र यहीं है। और कहीं है? आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में। कहाँ पर हो गया? श्रीहरिकोटा में, जो कहाँ पड़ता है? आंध्र प्रदेश में। तो सीधे सीधे क्वेश्चन आ जाए कि सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है, तो अगर राज्य पूछा जाए तो आंध्र प्रदेश में, और इसके अंदर पूछा जाएगा तो श्रीहरिकोटा में। ठीक है। और जो तमिलनाडु में और आंध्र प्रदेश के बीच में आप जो पुलिकट झील पढ़ समझते हो, पुलिकट झील सुनिए आपने? पुलिकट झील, पुलिकट झील है एक लेक है, एक बहुत सुंदर, जो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर है। तमिलनाडु आंध्रा की सीमा पर पड़ती है। ये दो राज्यों में इसका हिसाब किताब है। किसका? पुलिकट झील का। तो ये जो पुलिकट झील है ना, ये इसको देखो, एक तरफ हो गई आपकी पुलिकट झील, ये हो गई पुलिकट झील, ठीक है, और एक ये हो गई आपकी पुलिकट झील। ऐसे मान के चलो, ऐसे याद कराता हूँ आपको। ये हो गया आपका श्रीहरिकोटा, श्रीहरिकोटा। अरे ठीक, गड़बड़ हो गई, गड़बड़, दोबारा करना, दोबारा। मान लो ये हो गया आपका श्रीहरिकोटा, पहले समझ लो फिर लिखना, ठीक है। और ये हो गई आपकी इधर, इधर हो गया आपका पुलिकट झील, पुलिकट झील। और ये हो जाती है आपकी बंगाल की खाड़ी, ओके, बंगाल की खाड़ी। तो इस तरीके से आपने समझ लिया कि श्रीहरिकोटा द्वीप पुलिकट झील को बंगाल की खाड़ी से अलग करता है, ठीक है। श्रीहरिकोटा द्वीप इन दोनों को अलग करता है। बीच में कौन सा द्वीप हो गया? श्रीहरिकोटा। किन किन के बीच में? बंगाल की खाड़ी और पुलिकट झील के बीच में। ओके, क्लियर? बस। और पुलिकट झील किन राज्यों की सीमा पर है? तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। किन राज्यों की सीमा पर है? तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। आगे देखते हैं दोस्तों एक और द्वीप। कथा खत्म नहीं हुई है अभी, कथा खत्म होगी तभी आगे चलेंगे। वो है पंबन द्वीप। कौन सा है? पंबन द्वीप, ठीक है। पंबन द्वीप के बारे में भी समझ लो। पंबन द्वीप क्या है, कहाँ पड़ता है, किसके बीच में है? राम जी ने लंका में आग लगाई थी, लंका, उसी लंका की लंका लगाने वाला पंबन द्वीप है ये, ठीक है साहब। तो ये भारत और श्रीलंका के बीच में है। ये भारत और श्रीलंका के बीच में है। कौन? पंबन द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच में है, ठीक है साहब। कौन सा है? पंबन द्वीप। और आपने वो सुना राम सेतु? भाई ये इसी से तो गए थे भगवान, लंका गए थे। राम सेतु, जिसको अब जिसका स्टार्टिंग बाग धनुष कौड़ी है, वो सब मैं आपको पहले वीडियो में करा चुका हूँ। दोबारा एक ही चीज़ पर नहीं कराना चाहिए ना, हल्का हल्का आपको मैं बता रहा हूँ। ये भारत और श्रीलंका के बीच में है। और कहाँ स्थित है? तो ये मन्नार की खाड़ी में है, मन्नार की खाड़ी में, मन्नार की खाड़ी में है। अंडमान निकोबार कौन सी खाड़ी में था? अंडमान निकोबार कौन सी खाड़ी में था? अंडमान निकोबार था बंगाल की खाड़ी में। फिर लक्षद्वीप पड़ा था पुनः, लक्षद्वीप कौन सी खाड़ी में था? लक्षद्वीप था आपका अरब सागर में। जबकि पंबन द्वीप कौन सा है? मन्नार की खाड़ी में। ये भी आपने समझ लिया। और यहीं पर, इसी पंबन द्वीप पर रामेश्वरम स्थित है। यहीं पर रामेश्वरम, जो आपने सुना होगा ना, भगवान राम का लक्ष्मण और श्रीलंका का ये सब के बीच में जो पूरा यात्रा विवरण है, उसमें रामेश्वरम बहुत फेमस है। तो यहीं पर रामेश्वरम है। कहाँ पर हो गया रामेश्वरम? पंबन द्वीप पर, ठीक है। और ये जो पंबन द्वीप है, इसके बारे में आपने खूब सुना होगा, ये राम सेतु का हिस्सा है। राम सेतु जिसको कहते हैं, जिससे भगवान और पूरी जो हनुमान जी की सेना गई थी साहब लंका में धुआं मचाने, तो वही था ये राम सेतु। ये राम सेतु और आदम ब्रिज, एडम्स ब्रिज जिसको इंग्लिश में कहते हैं, आदम ब्रिज, एडम्स ब्रिज जिसको इंग्लिश में कहते हैं, एडम्स ब्रिज का हिस्सा है। कौन? पंबन द्वीप ब्रिज का हिस्सा है। ओके, ये भी आपने बहुत अच्छे से समझ लिया।
कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आप आगे बढ़ते हैं। क्या समझा अपन ने पंबन द्वीप में? पंबन द्वीप में समझा इंडिया और श्रीलंका के बीच में है, मन्नार की खाड़ी में है, यहीं पर रामेश्वरम है और राम सेतु और एडम्स ब्रिज का ये हिस्सा है। कौन सा? पंबन द्वीप। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला सवाल जो अगला है, अगला सवाल का मतलब अगला जो द्वीप है वो कौन सा है? वो है न्यूमूर द्वीप। न्यूमूर द्वीप, न्यूमूर द्वीप, ठीक है। और न्यूमूर द्वीप के बारे में सिर्फ आपको जानना है कि ये किसके साथ भारत का, मतलब भारत और किस देश के बीच में है? तो ये भारत और बांग्लादेश के बीच में है, ठीक है। भारत और बांग्लादेश के बीच है। कौन सा है? न्यूमूर। बस इतना ही आपको जानना है, इससे ज़्यादा जानना भी नहीं है। न्यूमूर द्वीप किसके बीच में हो गया? भारत और बांग्लादेश के बीच में। एक और आप देखो, अगला देखो आप, वो है कच्चा तिबू द्वीप। कच्चा तिबू द्वीप ये किस किस के बीच में हो जाएगा? तो ये भारत और श्रीलंका के ही बीच में है। भारत और श्रीलंका। पंबन द्वीप भी भारत और श्रीलंका के बीच में, ये देखो पंबन वाला कराया था ना, ये पंबन द्वीप भी भारत और श्रीलंका के ही बीच में है, और कच्चा तिबू द्वीप भी भारत और श्रीलंका के ही बीच में है, के बीच में है। क्लियर है? ये भी अपन ने समझ लिया। ओके, ये भी अपना कोई टेंशन नहीं रहा, बस इतना ही जानना था, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला एक और द्वीप है, वो है अब्दुल कलाम द्वीप। अब इसका नाम अब्दुल कलाम द्वीप हो गया, इसका पहला नाम व्हीलर द्वीप था। तो अब्दुल कलाम द्वीप, तो पुराना नाम इसका क्या है? पुराना नाम इसका है व्हीलर द्वीप। क्या है? व्हीलर द्वीप। ओके, पुराना नाम क्या हो गया इसका? व्हीलर द्वीप। और ये कहाँ पर है? तो ये उड़ीसा में है। कहाँ है? अब्दुल कलाम द्वीप कहाँ है? उड़ीसा में। आ से उड़ीसा, आ से अब्दुल कलाम द्वीप, ये उड़ीसा में है। क्या नाम है इसका? व्हीलर द्वीप पुराना नाम था। ओके, आगे देखते हैं। यहाँ से भी सैटेलाइट मिसाइलें खूब जाती हैं। अगला जो है एक और द्वीप है, वो है माजुली द्वीप। माजुली द्वीप, ये तो आपने नाम सुना ही होगा, और ये आपको कमेंट में बताना है कि माजुली द्वीप किस नदी पर है और किस राज्य में पड़ता है। ये आपको कमेंट में बताना है स्माइल मारते हुए। ये आपको बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी। ओके, इस तरीके से दोस्तों भारत के जितने द्वीप समूह थे मैंने आपको करा दिए। देखो मेरे दोस्त मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, मैं इसको रिवाइज कराऊंगा, 10 मिनट और लग जाएंगे। वैसे भी मुझे 50 गालियाँ और दे चुके हैं, तो बहुत धीरे धीरे मैंने कराया। आप लोग स्माइल मारते हुए जन्माष्टमी मनाइए। मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं कि सभी गोपियों को उनका भगवान श्री कृष्ण मिले। और एक दुआ ये भी है कि जो भगवान श्री कृष्ण घूम रहे, मतलब हैं हमारे साथ ही, मेरे यार जितने, उनको अपनी अपनी गोपी भी मिले, ये मेरी दुआ है। नौकरी तो मिले ही मिले, लेकिन भैया अपनी अपनी ज़िंदगी में हर एक को अपनी गोपी और हर एक को अपना कृष्णा मिले। जो है अलबेला मद नैनो वाला, जिसकी दीवानी ब्रज की हर वाला, वो कृष्णा है। हैप्पी जन्माष्टमी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों को।